जो फॉर्मेटिंग स्टाइल्स यूज़ होते हैं ना, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स अब क्या होते हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। फॉर्मेटिंग स्टाइल्स में ऐसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एकेडमिक राइटिंग में हम जो रिसर्चर्स होते हैं उनके काम को यूज़ करते हैं। उन्होंने जो काम किया होता है, हम अपना जो हमारा कंटेंट होता है, जो हमने सेंटेंसेस लिखे होते हैं, पैराग्राफ ऐड किया होता है, हम उसमें उस रिसर्चर के आइडिया को थोड़ा सा यूज़ करते हैं, फिर हम उस रिसर्चर का नाम बैक करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे हमारा डाटा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस तरीके से ये काम होता है। तो वो किस तरीके से जो है हम अपने आर्टिकल में डालेंगे, उसको फॉर्मेटिंग स्टाइल कहते हैं। वैसे तो काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो होते हैं APA, MLA, हार्वर्ड, शिकागो। ज़्यादा APA हार्वर्ड यूज़ होता है ज़्यादातर, लेकिन वो हर जगह पे मेंशन होता है आपने कौन सा यूज़ करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा। फिर इनसे अटैच्ड एक और चीज़ होती है, रेफरेंसिंग कहते हैं हम इन्हें। कोई भी एकेडमिक पेपर होगा, एकेडमिक पीस ऑफ कंटेंट होगा, चाहे केस स्टडी हो, डिस्कशन हो, कुछ भी हो, वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, कभी भी ऑथेंटिकेट माना नहीं जाता जब तक कि उसमें स्कॉलरली आर्टिकल जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, हमारी सब्जेक्ट, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, जिन्होंने पहले काम कर लिया है, उस टॉपिक से रेलिवेंट काम किया है उन्होंने, जब तक हम उनका काम ऐड नहीं करते, रीफ्रेज करके अपने वर्ड्स में लिख के, एज इट इज़ उठा के नहीं लिखना, प्रॉब्लम हो जाती है। और हमने पहले तो जहाँ पे उनका आइडिया जो है वो हमने अपने वर्ड्स में लिखना है, वहाँ पे उनका नाम ऐड करना है, जिसको मैंने आपको बताया फॉर्मेटिंग स्टाइल कहते हैं। फिर हमने एट द एंड ऑफ द पेपर, हमने जिस जर्नल से उनके काम का आइडिया उठाया है, वो हमने एंड पे उस जर्नल का पूरा रेफरेंस देना है, उसको भी फॉर्मेटिंग स्टाइल कहते हैं। इस तरह होता है वो। फिर आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, जर्नल आर्टिकल के साथ दिखाएंगे, समझाएंगे, यू विल गेट टू नो। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से होता है ये। जो एकेडमिक राइटिंग होती है ना, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपने कंसिडर करना होता है। ये जो मोटी मोटी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ना, ये यही बताने के लिए आपको बताई जा रही हैं कि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से एक एकेडमिक पीस ऑफ कंटेंट तैयार किया जाता है। इसको सबको बताने का मकसद ये है कि क्या क्या चीज़ें आनी हैं। नहीं तो ऐसे आपको एक एक चीज़ को अलहदा से समझाने की बजाय एक ही दफ़ा आपको सारी एग्जांपल्स एक साथ दिखा दी जाएंगी, तो वो आपको कभी समझ नहीं आएगा। एकेडमिक राइटिंग को थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, फिर जो हम फाइल यूज़ करते हैं ना, फाइल मतलब वर्ड का डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, जिसमें हमने अपना ऐसे लिखा है या रिसर्च आर्टिकल लिखा है, आपने कोई असाइनमेंट बनाई, जो भी आपने बनाया, ये उसकी फॉर्मेटिंग होती है। ये तो आपको सबको पता होगा। उसकी फॉर्मेटिंग होती है, मतलब कितना जैसे फ़ॉन्ट होता है, स्पेसिंग वगैरह होती है, वो बेसिकली वो होती है, जनरल यूज़ नहीं की जाती है। वो यूज़ की जाती है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट की असाइनमेंट के हिसाब से अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कहा जाता है डबल स्पेस यूज़ करें, 1.5 यूज़ करें, और इतना पेज मार्जिन यूज़ करें। इंडेंट स्पेसिंग जो होती है, जो पैराग्राफ के शुरू में की जाती है, वो इतनी करें, इतनी करें, इतनी करें। ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करें, इस तरह से ऐसे करें। हेडिंग्स होती हैं इसमें, मैं मेंशन नहीं कर पाई, सॉरी। उसमें कि फ़र्स्ट हेडिंग का कितना फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, सेकंड का कितना होना चाहिए, इटैलिक हो, बोल्ड हो, कैपिटलाइज हो, ये सब चीज़ें होती हैं। ये APA की अलहदा होती है, MLA की अलहदा होती है, हार्वर्ड की अलहदा होती है, शिकागो की अलहदा होती है। ये चीज़ आपने देख लेनी है। वो फिर आपको बेसिकली बता दिया जाता है कि आपने APA में सब कुछ करना है, तो फिर आप फॉर्मेटिंग स्टाइल भी APA का रखेंगे, और फाइल की जो सारी फॉर्मेटिंग होगी, डाटा, कंटेंट, फाइल, रेफरेंसिंग, सब कुछ फिर APA के हिसाब से होगा। उसकी भी पूरी डिटेल दे दी जाएगी।